राणा प्रताप का ही तीसरा भाग ये शेष है। जबकि कंद मूल फल सब दोनों में खाते, जो मिलता राणा के साथ लगाते माथे। प्यारे बच्चे प्यारा कुटुंब उनके ही साथ था, उनके संग ऐसा कष्ट सभी लोगों को प्राप्त था। कभी कभी बच्चों का कष्ट न देखा जाता, कभी सोचते छुरी भोंक तोड़ दूं नाता। शाही फौज लगाकर घाते खोज रही थी, भोजन तैयार हुआ जो बैठे शोर मची थी। कई दिनों तक अन्न नहीं उनको मिल पाता, घासों की रोटी से ही हो जाता नाता। बड़े भाग्य से वह भी बैठे खाया करते, कभी कभी तो दौड़ दौड़ घबराया करते। कपड़े उबटन नींद बालकों से भी उठे, भूखी बच्ची की रोटी बिल्ली ने लूटी। चीख पड़ी बच्ची प्रताप की आंख भर गई, मखमल के गद्दे खड़व्यंजन कहाँ चल गए। वह सूर आज अपना साहस खो बैठा, क्षण एक देख बच्ची का बेहवल होना। जंगल की बिल्ली छीन भागती रोटी, देखा तो उनका भरा नयन का कोना। बच्ची को गोद उठाकर कोस रहा था, धिक्कार हमारी राजा की अभिलाषा। प्रिय बहू नारी पुत्रों का दोष कहाँ है, दे रहा क्लेश सबको क्या लेकर आशा। अकबर को भेजा पत्र साह हो मालूम, अब मुझसे यह कष्ट सहा ना जाता। हो गया आज से विवश आपके बस में, मैं छोड़ दिया अब से इस सड़क से नाता। अकबर यह सुनकर फूला नहीं समाया, वह पत्र सभी दरबारी देख रहे थे। पहचान हृदय विस्मय से था भराया। जो दरबारी वहां बैठे हुए थे, राणा प्रताप के सगे संबंधी कुछ लोग ही थे। यद्यपि वो राणा प्रताप का पत्र देख करके बाहर से तो अकबर को कुर्सी दिखलाया, लेकिन भीतर से उनको जैसे आग लग गई। क्यों कि कुछ ग्लानि किए वह मन में सोच रहे थे। क्षत्रिय राजा यद्यपि बनकर दरबारी, सेना की भी करते रहते तैयारी। पर गर्व उन्हें की डंका बजा रहा है, राणा रजपूती बाना निभा रहा है। उनके मन में यह भाव बना रहता था, एक दीप कुटी में जलता हुआ दिखाए। कमजोर हृदय के थे पर पास हृदय था, इच्छा रहती वह दीप न बुझने पाए। दिन में कितने ही बार स्वयं लज्जित हो, अवरोध हंसी पर हो जाया करती थी। अनुभूत स्वयं की कमी हृदय में होती, राणा के प्रति श्रद्धा उमरा करती थी। पृथ्वी सिंह देखा पत्र हुआ दुख भारी। पृथ्वी सिंह नाम का एक सिपाही था, वह पहचान लिया कि राणा का ही पत्र है, हस्त लिपि उन्हीं की है। पृथ्वी सिंह देखा पत्र हुआ दुख भारी, इस हेतु पत्र उसका लिखना था जारी। अकबर से बोला ये कोई अन्य लिखा है, मैं जांच कर रहा भेज पत्र सरकारी। और पत्र लिखने लगा। पृथ्वी सिंह ओजस्वी कविता छंद लिखा, उत्साह भर दिया। वह पत्र वीर रसपूर्ण सत्य संचार कर दिया। ऐ वीर तुझे मेवाड़ पुकार रहा है, नभ से पुरखों का प्यार पुकार रहा है। लिखता हूँ तुमको खून भरी स्याही से, तू ही तो बस इतिहास संभाल रहा है। यद्यपि हम सब होकर अधीन हारे हैं, है गर्व तुम्हारे चरण शीश धारे हैं। ऐ वीर बांकुरे तुम जागे हो जागो, इस तरह डिगो मत मान छोड़ ना भागो। इतिहास युगों तक तेरा गुण गाएगा, पुरखों का प्यारे आन मान ना त्यागो। हम तो अपनी वह आन गवा बैठे हैं, लोभी बन भय से शान गवा बैठे हैं।
आज़ादी का जोश भरा खत जब वह पाया, यह पत्र राणा प्रताप के यहाँ आया और पृथ्वी सिंह के द्वारा लिखा गया पत्र जब उन्होंने पढ़ा तो सोया राणा जग उठा, तलवार उठाया। सोचा पहले दूर कहीं पर डालूं डेरा, संग कुटुंब कुछ मित्र सहित कर सकूं बसेरा। पथ में भामा साहब पुराना सचिव मिल गया, किया हुआ एकत्र सभी धन दान कर दिया। और कहता है कि देश छोड़ है वीर कहीं मत जाओ, इस धन से अब सेना को पुनः सजाओ। राणा का केसरिया ध्वज लहराया, कुंभलनेर राज्य को फिर से थाया बनाया। अकबर पहले से भी होकर बलशाली, चहुओर राज विस्तार शक्ति को पाली। वह नीत समझ राणा को अब न छेड़ा, पर आगे बढ़ने नहीं दिया था घेरा। यद्यपि राणा को चैन नहीं पड़ता था, पर्वत घाटी जंगल में ही रहता था। हो गया विवश चित्तौड़ पुनः पाने में, तेगा संभालता मन जलता रहता था। अंतिम क्षण में राणा कराहते बोला, हे वीर कसम तलवार उठाकर खाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे कहते जाना, सुख के बस में आजादी नहीं गवाओ। हम ऐसे देश भारत में जन्म पाए हैं, राणा जैसे स्वाभिमानी यहाँ आए हैं। इतिहास युगों तक मेवाड़ का चमकता रहे, ये आस लेकर, या माने भारत का चमकता रहे, ये आस लेकर के जगदीश गीत गाए हैं।